आगामी 11 जून को सिरसिया स्थित कबीर ज्ञान मंदिर में संत सम्राट सदगुरु कबीर का आविर्भाव महोत्सव मनाया जाएगा। सोमवार को 3 बजे मंदिर परिसर से इसकी जानकारी दी गई। वहीं संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब आविर्भाव महोत्सव का भव्य आयोजन को लेकर तैयारियां जोरों पर है। मंदिर परिसर को सुसज्जित कर सदगुरु कबीर के दोहे और उनकी वाणियों का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। बताया गया कि सदगुरु कबीर एक विलक्षण व्यक्तित्व के स्वामी रहे हैं। कबीर किसी परिचय के मोहताज नहीं है। कबीर की वाणियाँ आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी उनके समय में थी। जात पात मत मजहब से ऊपर उठाकर प्रेम का पाठ पढ़ाने वाले कबीर कहलाए। जिन्होंने कबीर के 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़ा वह मानव से नफरत कर ही नहीं सकते। श्री कबीर ज्ञान मंदिर में सदगुरु माँ ज्ञान के द्वारा सदगुरु कबीर की वाणियों पर लगभग 75 तरह की पुस्तकें लिखी गई है, जिसके माध्यम से कबीर के वाणियों के मर्म को सहज ही लोगों को बता दिया गया है। कार्यक्रम को लेकर बताया गया कि प्रातः 8 बजे से यज्ञ हवन, 9:30 बजे सदगुरु माँ का उद्बोधन, प्रातः 10 बजे से लोक प्राकट्य महोत्सव, सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं महाआरती, अपरांत 2 बजे से नाट्य मंच, बाल्य प्रस्तुति, भजन संध्या, सत्संग का आयोजन सुनिश्चित है। 11 जून को सदगुरु कबीर साहब का आविर्भाव महोत्सव बड़े धूमधाम से कबीर ज्ञान मंदिर में आयोजित किया गया है। यह वह अवसर है जब संत सम्राट सदगुरु कबीर कमल पुष्प पर लहरतारा सरोवर में पाए गए थे। यह उनका एक जयंती है, जन्म दिवस है। इस दिवस को बहुत ही भव्य रूप से श्री कबीर ज्ञान मंदिर परिसर में मनाया जाएगा। हर एक साल यह आविर्भाव महोत्सव कबीरपंथी के लिए और जो सदगुरु कबीर के वाणियों को मानने वाले हैं उनके लिए एक ज्वलंत उदाहरण है कि जो सदगुरु कबीर ने कहा है, जिस धराधाम पर आए उन्होंने धर्म, जाति, पंथ सबसे ऊपर उठ करके, सबसे अलग हट करके केवल मानव को 2.5 अक्षर प्रेम का संदेश दिया। आज भी सदगुरु कबीर की वाणियाँ उतनी ही प्रासंगिक है जितना उनके समय में थी। सदगुरु माँ ने इस अवसर पर कहा है कि यदि हम अपने जीवन में खुशियाँ चाहते हैं तो खुशियाँ बांटना सीखें। सदगुरु कबीर की वाणी में सिखाती है कि प्रेम का विस्तार करो, ना कि जात, धर्म और पंथ संप्रदाय के अटकाव में अटक कर डबरा बन करके आपसी मनमुटाव व मनुष्यता को बढ़ाओ। कबीर का संदेश है कि नफरत की दीवार को ढाना है, आपस में प्रेम का विस्तार करना है और सच्चे धर्म और अध्यात्म को समझना है। सदगुरु माँ ने कबीर की वाणियों के मर्म को समझने के लिए बहुत ही सरल और सहज भाषा में लगभग 75 तरह की पुस्तकें लिखी हैं। यदि हम कबीर के वाणियों को समझना चाहते हैं तो उन पुस्तकों का भी अवलोकन कर सकते हैं। कबीर की मूल कृति है बीजक। सदगुरु माँ बीजक को एक मानव समाज का वेद कहती हैं। सदगुरु कबीर का बीजक आज मानव वेद है। यदि उसमें हम डूबते हैं और उसके अनुसार चलते हैं तो निश्चय ही इस क्लेश भरे वातावरण से और वैमनस्यता से ऊपर उठ करके आपसी प्रेम का विस्तार कर सकेंगे। तो आइए श्री कबीर ज्ञान मंदिर में 11 जून को उस दिन यज्ञ हवन है, लोक प्रकाट्य महोत्सव है, नन्हे मुन्ने बच्चों के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाएगा। आइए हम सभी साथ मिल करके इस भव्य कार्यक्रम का आनंद लें और लाभ उठाएं।